प्रथम तहलका न्यूज। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान के चलते हरिद्वार में प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। धर्मनगरी के सभी होटल, धर्मशाला, पार्किंग पहले से ही फुल हैं। ऐसे में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के स्नान को संपन्न करवाना प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। डीएम और एसएसपी ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ बुधवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में बैठक की। पूरा मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। बुधवार दोपहर से ही जनपद में 3 दिनों के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीएम ने जहां अगले 3 दिनों तक किसी भी वीआईपी के न आने की अपील की है, तो वहीं यातायात व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन और अपराध पर रोक पर पुलिस का पूरा फोकस है। ये जो आने वाला गंगा दशहरा का त्यौहार है, इसको लेके क्योंकि 4 दिन तक अब लगातार यहाँ पे कोई ना कोई त्यौहार रहेगा या वीकेंड रहेगा, तो पूरे क्षेत्र को हमने 4 जोन में, 4 सुपर जोन में, 16 जोन में और 37 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया है, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। इस समय करीब हमारे 500 से अधिक पुलिसकर्मी और 5 कंपनी पीएसी इस कार्य में लगाई गई हैं। जो हमारा डाइवर्जन का प्लान है वो पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा हम डाइवर्जन को लागू कर देंगे। मोटे तौर पर आज शाम को 3 बजे के बाद हम जो ट्रक्स वगैरह हैं इनको एंट्री नहीं देंगे अब, और ये कल एक बार जब ये स्नान पूर्ण हो जाएगा और आरती वगैरह पूर्ण हो जाएगी, उसी के बाद हम इसको अलाउ करेंगे। डिफरेंट पार्किंग्स पे हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया है। जैसे जैसे भीड़ बढ़ेगी वैसे वैसे हम जो हमारी और जो वैकल्पिक पार्किंग्स हैं उनको हम यूज करेंगे, और उम्मीद है कि सबके सहयोग से यह गंगा दशहरा का जो त्यौहार है ये सकुशल संपन्न हो। सर, राजनीतिक गतिविधियों के चलते कुछ धमकियां की बात आई। हाँ, एक ये बात आई है, तो हमने इसके बारे में पूरे अपने फोर्स को संवेदनशील कर दिया है। हम लोग इसको लेकर अलर्ट भी हैं, और बीच बीच में हम लोग एक स्वीपिंग का प्रोग्राम भी चलाते रहेंगे, जिससे कि अगर कोई इस तरह की कोई बात आती है तो उससे निपटा जा सके। किसके द्वारा धमकी दी गई है? ये आप समाचार पत्रों में जानते हैं, कतिपय संगठनों के द्वारा एक जनरल धमकी दी गई है। ये कोई एक विशिष्ट नहीं है, ये एक जनरल वो है, लेकिन इसको लेकर निश्चित रूप से हमें भी सतर्क रहना चाहिए। कितनी भीड़ आने की अनुमान है? हाँ, हम ये अनुमान कर रहे हैं कि इसमें कम से कम 25 से 30 लाख के आसपास भीड़ आएगी। देखो, खास निर्देश दिए हैं अपने की तैनात होंगे जो संख्या बच्चे या नीचे की कर्मचारी, सर जो यात्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए ताकि तो टकराव की स्थिति कई बार। हाँ, यात्रियों के साथ निश्चित रूप से सौहार्दपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जो लोग आ रहे हैं वो भी श्रद्धालु हैं, वो भी धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो निश्चित रूप से ये अपेक्षित है कि उनसे एक अच्छा व्यवहार रखा जाए और उनको शालीनता से जो भी हमारी व्यवस्था है उसको लागू कराने के लिए कहा जाए। सर, ट्रैफिक में कुछ व्यवस्थाओं में कमी दिखी है, चाहे वह वीकेंड हो या फिर कोई स्नान हो, पर ट्रैफिक की व्यवस्था, ट्रैफिक में व्यवस्थाओं में जो आपको कमी दिखाई दे रही है उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि बहुत अधिक मात्रा में ट्रैफिक आ रहा है। आप देखिए, आम दिनों में यहाँ पे एक दिन में करीब 8 से 10 हज़ार के आसपास व्हीकल आते हैं, लेकिन वीकेंड्स पे आजकल 30-35 हज़ार व्हीकल आ रहे हैं, और सोमवती अमावस्या के टाइम पर तो 50 हज़ार से ऊपर व्हीकल आए थे। तो निश्चित रूप से जब 5 गुना गाड़ियाँ आएंगी तो ट्रैफिक का स्लो होना स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग लगातार 24 घंटे ड्यूटी करते हुए इस ट्रैफिक को निर्बाध रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। ये आपको पता है कि गंगा दशहरा का स्नान पर्व कल प्रातः से प्रारंभ हो जाएगा, और उसके नेक्स्ट डे निर्जला एकादशी का है, और फिर 2 दिन के सैटरडे संडे का जो वीकेंड होता है वो आ जाएगा। तो ये पूरा सप्ताह हमारे पुलिस और प्रशासन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन जैसा कि हम लोगों का पुराना अनुभव रहा है कि हम लोगों ने जितने भी बड़े स्नान पर्व पड़े उनको बहुत ही हमारे जितने भी अधीनस्थ हमारे अधिकारी कर्मचारी उन्होंने बड़ी मेहनत से और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको संपन्न कराया है। आज उसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त ब्रीफिंग सेशन रखा था, और बहुत ही बारीकियों से उनको समझाया गया है कि किन किन बिंदुओं पर हमें ध्यान देना है, ताकि पिछले एक्सपीरियंसेस से अगर कोई कमी रह गई है तो इस बार ना हो। और सारी व्यवस्थाएं हमारी पूर्ण हैं, और 16 जोन और 37 सेक्टर में इस पूरे क्षेत्र को बांटा गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यह स्नान सकुशल संपन्न है। देखिए, आमतौर पर ये हम लोगों ने अनुभव किया है कि ऐसे स्नान पर्वों पर वीआईपीज़ खुद ही अवॉइड करते हैं, वो नहीं आते हैं। और पिछले सोमवती अमावस्या के स्नान पर्व पर भी मैंने ये देखा कि जो कुछ वीआईपीज़ का प्रोग्राम था, जब उन्हें पता लगा कि यहाँ पर इतनी भीड़ है और प्रशासन को दिक्कत हो सकती है, तो मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने स्वयं अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया।
और अभी कोई ऐसे वीआईपी प्रोग्राम का हम लोगों को कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है, और यदि होगा तो उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वो जन सामान्य के हित में जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि उनकी यात्रा यहाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।